सऊदी अरब अब इन सब बातों से बहुत तंग आ चुका है। पाकिस्तान से भिखारियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। पहले ये भिखारी जो एक माफिया की शक्ल में काम किया करते थे, वो पाकिस्तान के हर सिटी, हर टाउन, हर गांव, हर जगह पे मौजूद थे और लोगों का मार्केट में भी आना जाना यहाँ पे मुश्किल कर रखा है। जिधर बाहर निकलिए उधर आप देखेंगे कि वो आपसे पैसा मांग रहे हैं, आपसे भीख मांग रहे हैं, आपके पीछे पड़े हैं। मगरब हम लोगों को वो कर रहा है, इसराइल फ़लस्तीन, दो इसराइल या अमेरिका, दूसरे ममालिक, इंडिया। हमारे मुल्क का निज़ाम जो है तो पूरी तरह से हाईजैक हो चुका हुआ है। इंडिया तो सुपर तीसरी तीसरी बन जाए, अगर वो सुपर भी बन जाए, एक नंबर एक भी बन जाए ना, अच्छा, तो उसमें सबसे पहले उसमें कोई ईमान तो है नहीं। सुपर भी बन जाए ना, अच्छा, हमारा कश्मीर में ना, हाँ, कश्मीर में तो एक कदम आकर दिखाए तो हम मान लेगा कि वो सुपर ताकत बन गया। ठीक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, जब से पाकिस्तान बना है तब से ये लोग इंडिया की दुश्मनी में पागल हुए बैठे हैं। वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं। और सऊदी अरेबिया भी बोल रहे हैं पाकिस्तान को कि अभी आप लोग भिखारी भेजना बंद कर दिए। एमबीएस जी, उनका कहना ये है कि यानी कि एमबीएस ने कहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से, कि जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट एहतियात करे, खास तौर पे चेक करे कि कौन लोग सऊदी अरब हज उम्रे के लिए आ रहे हैं या विजिट के लिए आ रहे हैं उसमें, क्योंकि भिखारी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान खास ख्याल रखे और इस किस्म के लोगों को सऊदी अरब ना आने दे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते इंडिया की बात, हम नहीं बर्दाश्त, क्यों नहीं कर सकते? नहीं बर्दाश्त कर सकते। तुम देखो, पहले भी मैंने आपको इधर से बगाया था। बगाया क्यों था? ये आपकी जगह नहीं है। मैं तोड़ूंगा। ये देखें, ये बदतमीजी में खान साहब आ जाता है। आप लॉजिकल बात करें ना। क्यों कर रहे हैं इंडिया की बात में? अच्छा, पाकिस्तान, इंडिया 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 भूख से मर रहा है, क्या कर रहे हैं भाईजान? ये देखें, हम यहाँ पे खड़े होकर नफरत की बात करेंगे ना कि मैं इंडिया भूख से मर रहा है, इंडिया को नहीं मानते, ये तो वो। मुझे बताएं, इससे इंडिया को कोई नुकसान नहीं होगा। हमें टेक्नोलॉजी मुकाबला करना है इंडिया से, तो फिर टेक्नोलॉजी में करें, एजुकेशन में करें, आईटी में करें, ये नफरत में ना करें। चाहे उसमें पंजाब, कश्मीरी, सारा कुछ वो है। इस टाइम हमको जो घेरा हुआ है बाहर मुल्क के जो गैर मजहब ताकतें हैं, उन लोगों ने, और ये उन लोगों ने फसाद बनाया हुआ है। उन लोगों ने, हमारा अपना कसूर है सर, ये हमारा अपना चीज़ ने सिया सुन्नी भाभी, ये फितना उसने डाला हुआ है। हम लोग, हमारे उलमा की गलती है। हमारे उलमा देखें, 90% इस्लाम, बाकी चाहे जितने भी फिरके हैं एक है, 10% थोड़े बहुत इख्तिलाफ सब में होते हैं। मतलब ये कि एमबीएस जो है उन्होंने कहा है कि भिखारी जो है वो सऊदी अरब की तरफ ट्रैवल ना करे, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये पता कैसे कर सकती है? ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि कौन लोग जो है वो जाके भीख मांगने लगेंगे और कौन नहीं करेंगे। ये चीज गवर्नमेंट जो है वो पता कैसे लगा सकती है? कहा यह जा रहा है कि आम लोगों के साथ साथ प्रोफेशनल भिखारी भी जो हैं वो भी सऊदी अरब की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं और वहां पर जाके भीख मांग रहे हैं। खान साहब, आप किसी बात पे आ जाते हैं। देखें, आप खुद इस तरह की उल्टी बात करते हैं। आप कह रहे हैं हमारे पास कलमे की पावर है। मानता हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान है, कलमे की पावर है, लेकिन हमसे ज्यादा मुसलमान वहाँ पे मौजूद हैं। फिर कलमे की पावर तो भी, कलमे की पावर भी वहाँ पे है। वो सुपर ताकत ना है, किस तरह वो सुपर ताकत बन गया ये मुझे बताओ। वो कितना ज्यादा है पाकिस्तान से ना है। अच्छा, पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है ना, ठीक है। अगर इस तरह सुपर ताकत बन गया तो आज हम पाकिस्तान पे कब्जा करके दिखाए। जिस तरह से पाकिस्तान में रिलीजन के नाम पे लोगों को मारा काटा जाता है, शायद ही किसी दूसरी इस्लामिक कंट्री में होता हो, या शायद कहीं भी नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। इंडिया हम सारी दुनिया को तस्लीम करेगा, वो इंडिया को और इसराइल को तस्लीम कभी भी नहीं करेगा। इंडिया के साथ इंडिया को तो हमने तस्लीम किया हुआ है ना। नहीं, इस तरह हम नहीं मानता कि सुपर ताकत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, कुछ नहीं। चाइना को मानते हैं सुपर पावर या पावर मानते हैं कि भाई हाँ, बाकी वो है चाइना के पास सब कुछ है, इंडिया के पास क्या है? क्या इंडिया के पास वाले तो सारे लोग फुटपाथों पे सो रहे हैं। नहीं खान साहब, ये आपने वो मूवीज देखी हैं, पुरानी फिल्में देखी हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो फुटपाथ पे सो रहे हैं, तो आपने बात कर दी। 90% एक है, उसको कोई बयान नहीं करता। जो 10% का डिफरेंट है उसको हर मजहब बयान करता है। शिया सुन्नी भाभी क्या है यार, गैर मुस्लिम तो हमको एक मुसलमान देखता है, वो कलमा अल्लाह को मानने वाले को मुसलमान देखता है। मसला हमारा ये है कि हम ना फिक्कों में बटे हुए हैं, हम फिक्कों में बटे हुए हैं, शिया सुन्नी ईसाई। अब आप ये देखें ना, सऊदी अरब जो है उसने साफ साफ पाकिस्तान से कह दिया है कि आपके यहाँ से जो भिखारी आ रहे हैं, यानी जो हज उम्रे के बहाने लोग पहुंचते हैं और फिर वहां जाकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं, और कहा यह जाता है कि जो हज उम्रे के लिए लोग आए होते हैं, उन तवाफ कर रहे होते हैं, उस दौरान भी, यानी तवाफ वो जो गोल गोल चक्कर लगाते हैं उसको कहते हैं। अगर किसी को नहीं समझ आती तो, क्योंकि वैसे तो खैर मेजोरिटी लोगों को पता ही होगा तवाफ क्या होता है,
तो खैर उसमें जी लोगों से पैसा मांगते हैं, फिर ये कहते हैं जी हम आ गए हैं, हमारे पास वापसी का टिकट नहीं है, और इसी किस्म की कई चीजें जो हैं वो देखने में आई हैं। बोल रहा है ना कि दुनिया का तीसरी नंबर ताकत। ये मैं नहीं बोल रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई तो है। मुझे ये बताओ कि तुम इंडिया, दुनिया में तो और भी बड़े मुल्क है, तुम इंडिया का नाम क्यों ले रहे हो? ये इस बात का मुझे अच्छा जवाब नहीं, दे मुझे दो। आप ये बताओ हमारा नेबर कितने हैं, कितने नेबर हैं हमारे जो हमसाया कंट्री है? चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान है और ईरान है। मुझे बताओ किसके साथ हमारे तल्लक बेहतर हैं, जिसकी मैं बात करूं कि हाँ चलो इंडिया की नहीं, किसकी बात करूं बताओ? चाइना के साथ बेहतर है, चाइना की बात करो। एटम बम हमने बना लिए, क्या कर लिया एटम बम का हम लोगों ने? किसी मुसलमानों का साथ दे सके? मुस्लिम दुनिया की जो मुस्लिम उम्मा उसकी नजर पाकिस्तान पे, पाकिस्तान एटमी ताकत हमारे लिए कुछ करेगा? हम क्या उसके लिए क्या? हम कश्मीर के साथ आखिरी फौजी आखिरी गोली उसके साथ भी खड़े, आपने सुना होगा हमारे बयान, क्या हुआ उसके बाद? इतना अरसा हो गया, कश्मीर की कितनी पुरानी हिस्ट्री है, और बाद कायद-ए-आज़म के बाद कायद-ए-आज़म की तरह कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। हकीकत में किसी ने कुछ तरह की सोच नहीं रखी। लेकिन पाकिस्तान से भिखारी जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये भिखारी आपको सिर्फ रोड के ऊपर दिखाई नहीं देते, ये भिखारी सिर्फ वो नहीं है जो किसी और कंट्री में जाके भीख मांग रहे हैं। ये भिखारी आपके साथ हो सकता है, आपके कोलीग भी हो सकते हैं, आपके साथ ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर सकते हैं, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर एक चीज और बहुत बढ़ चुकी है पाकिस्तान में, वो ये कि अपनी कहानियां सुनाकर, अपने किस्से सुनाकर जो है वो पैसा ले लिया जाता है, और उसके बाद जब पैसा वापस मांगा जाए तो ना सिर्फ ये कि आपको बुरा भला कहा जाता है, बल्कि आपके खिलाफ जो है तरह तरह का प्रोपेगेंडा भी किया जाता है। ये जो पाकिस्तान में नारा लगता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस नारे पे आपकी क्या स्टेटमेंट? मैं इस नारे पे ही आपको स्टेट बताता हूँ, मेरी जगह आप हूँ, आप कश्मीरी हैं, आप कश्मीर के हवाले से देख लें। आपकी रियासत इस टाइम कोई बोले कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम लोगों के दिल दुखते हैं, क्यों नहीं दुखते? हमारे कश्मीर के लिए क्या किया गया? कुछ किया गया कश्मीर के लिए? जब आर्टिकल लगे, दूसरे सिस्टम हुए, भाई हम पाकिस्तानी है, जब आर्टिकल इंडिया ने खत्म कर दिए तो भाई हमें ट्रेनिंग दो, हम इंडिया से लड़े। मुस्लिम हमारे सहाबा-ए-किराम ने जंगें नहीं लड़ी, हम इस्लाम किस लिए? नाम के मुसलमान है, हमारे अंदर ईमान नहीं है। यानी कश्मीर में एक कदम आएंगे फिर मान जाएंगे कि वो सुपर पावर बन गए? वो नहीं आ सकता। सुपर ताकत ना अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है, कलीमे के नाम पे बना हुआ है। अच्छा, जो ईमान हमारे पास, जो ताकत हमारे पास कलीमा का है ना, वो इंडिया के पास नहीं है। इंडियन मुस्लिम ने, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एक मुसलमान ने गिलगित बल्दिस्तान की डिमांड कर ली है। उन्होंने कहा है कि अब हमें आज़ाद कश्मीर के साथ साथ गिलगित बल्दिस्तान भी चाहिए, क्योंकि गिलगित बल्दिस्तान में शिया लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, उनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे। शियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में, पारा चनार में नहीं। इवन अभी मुहर्रम के अंदर कालाबाग में भी शिया सुनी फसाद हुए हैं, और हर जगह पे शियों को दबाया जा रहा है, और 1400 साल से ये हिस्ट्री चलती आ रही है। बात उनकी सच है